जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आजिर भरोसा आचार्य देव चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। बाबादा चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार सभी समस्त को मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर अध्यक्ष करुवा प्रफुल्लदा कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली समस्त को मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु। जा हो खूब सुंदर भाव प्रफुल्लदा आज परिचालना करुछंती। ए परिचालना भितरे तांकर जो सुमधुर सुड़ील जो कंठरे से आलोचना करुछंती ठाकुरंक विषय रे, तेणु तांकर पंचमहाजीवन इष्टपित हो से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु। एवं ये जो युव समाज आज जो ये सत्संगटी आयोजन करुछंती, जो माने प्रत्येक दिन विभिन्न आड़ू गीत गाइबा कीर्तन करवा जाजन करवा बाणीपाठ करवा ये जो संग्रह रे चेष्टा रे लागी पड़िछंती, तार जो ये साधु प्रयास एते सुंदर लागे, मते बहुत भल लागे। तार गोटे कारण रोची, जेतेबेले बापा वृद्ध हो जाती जदि से पुओटी ता बापार सेवा जत्न करेनी, से दोष दिए जे मो पुओटा मोर सेवा करूनी। तो ये दोष कार रहा? जदि पुओ को यज्ञ करी तोलिबार दायित्व होची पितांकर, जदि पिता ता पुत्र को ये इष्टपथरे यज्ञ करी न तोलंती, ताहाले ए पुत्रटा कौन से बापार सेवा करिवो? केबे नुहे। तेणु ये जो साधु प्रयास जे सत्संग जगत रे ये जो पिला मानकु तैयारी करवा, एटा होची गोटे विराट बड़ गोटे साधना। जो समय रे पिला माने पड़िया रे बसी गंजेई टाणुछंती, बीड़ी खाउछंती, मद खाउछंती, सेही समय रे सत्संगी पिला माने भजन कीर्तन जाजन करुछंती, ताठू मिराकेल आ ताठू बड़ कथा कौन? ये जो पिला माने गोटे गोटे एंजेल, एंजेल माने देवदूत, ये जो यंग पिला माने देवदूत, से परम पितांकर काम करिया पई एमाने सब गोटे गोटे तैयारी होउछंती। आ तैयारी करिवार पछरे जो ऋतिक दादा माने जो कर्मी दादा माने सहयोग करुछंती, से माने तांकर फ्यूचर टाकू देखिकिना तैयारी करुछंती। तेणु तांकू मोर विनम्र प्रणाम, जो दादा माने ए पिला मानकू तैयारी करिवारे प्रचेष्टा रे सहयोग करुछंती, जे तांकर इष्टपुत जीवन यापन हो, से माने दीर्घजीवी होंतु, तांकर पंच महाजीवन इष्टपुत हो, से दादा मानकू मोर नमस्कार एवं प्रणाम। कहीं मु बहुत जगह बहुत लिंक रे देखी, मु निजे व्यक्तिगत कथा गोटे कहूँ। मु जिते 2020 मसीह मोर जाजन बहुत लोक शुणिला बहुत लोक मत कहले दादा आपण आम लिंक रे जाजन करेंगे। परवर्ती मुहूर्त में से दादा माने फोन करकिना पचारती जे दादा आपणकर कौन पांझा अच्छी? मु कहली दादा मोर तो किसी पांझा नहीं, मु साधारण जड़े सस्तैनी हल्दार आउ छोट बड़ू मु सस्तैनी दीक्षा नहीं। हो ठीक अच्छे, आपण को आम जनइबा। यही भाया 10टा जगार ये कहीकिना आज पर्यंत दे नथिले जाजन करने, कहीं मो पाखे पांझा नथिला। परवर्ती मुहूर्त में 2021 मसीह से जगार मु जाजन करिछि, जो माने मते पांझा न थाई बोली माइनस करथिले से जगार मु जाजन करिछि। तार कारण कौन? मनीष क्वालिटी को तैयारी करिवो। ये जो पिला मानक आज तैयारी होउची, आज एमाने हजार हजार संख्यार ये पिला माने तैयारी हेबे, गीत गाइबा भजन करवा जाजन करवा, आउ ए माने इष्टों को प्रतिष्ठा करिवे, आउ जेतेबेले बाप बुढ़ा हो जिवो तार भी सेवा करिवे। तेणु तो छुआ बेलू आमे ताकू यज्ञ करी तळीचे। आज मु आलोचनार विषय गोटे करी इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा। कहीं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा आ इष्ट प्रतिष्ठा यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस। आमे भजन कीर्तन जाजन आनंद पाई समस्ते करुचे, ए करू करू विधि विधान को आमे भूली जाऊे। आज से भाई विधान विषय टिके आलोचना करते, तेणु ये विधि विधान टी भूली जाऊे। विधि विधान कौन? मोर गोटे छोट बड़ गोटे कथा मन पड़े। बापा जन को दीक्षा देते, दीक्षा देवर 7 वर्ष पर सी बापा आ कका को 2 जन दीक्षा देवाई आम घर को आनी। जितेबले आनी से समय मुझे बसवाई कहली, बसवा समय कौन होती से 2 जन लोक मद खाई। जितेबले बास्ना आमर घर चतुर्पार्श्व को ग्रासीगला, से समय मुझे बुझेली पुओ को जे भाई तुम बापा और कका भीषण मद खाई, आज जदि नाटा दि जाए सी तो मन रखिए नहीं, आ बापा जो विधि विधान गुड़ाक बतेबे से गुड़ाक से मन रखिए नहीं। हो पारे बापांकर रेजिस्टर दीक्षा पत्र 2टा दीक्षा संख्या बढ़ी जाई पारे, कहीं 2 जन को दीक्षा देले, किंतु जदि आज न देइथिले भलो होंता। सेतेबेले से पिलाटी कहला
मु बापा और कका को बहुत कष्ट करी आनीची जे टिके दीक्षा नेले तांकर ये जो मद खाइबाटा छाड़ी जाता से इष्टपथरे टिके चलते आउ मु आनिबाटा बहुत कष्ट हो जेमिति किना हेले भी आज दीक्षा दे दियंतु। बापा ध्यान रे थांती से बाहर किना कहले जे से पिलाटी को बुझेले कहले तुम चिंता करनी 7 दिन भितर तुम घर को जाई तुम बापा और कका को दीक्षा दिया जिवो। तापरे एमिति तांको पठेई दिया गला से घर को गले 4 दिन पर आम दीक्षा प्रोग्राम बापा और मु दीक्षा प्रोग्राम रे बाहरिलु। जितेबाला दीक्षा प्रोग्राम रे बाहरिलु से बाहरिबा समय रे तांको घरे से दिन गलु गला भितर तांकर गोटे पर्व चल थाए आ पर्व रे तांकर हांडिया भोग होई थाए आ बहुत बंधु बांधव आसी थांती आउ समस्ते बसी थांती। सेही समय रे आमे पहुंची गलु तांकर पूजा जा सरी थाए आमे पहुंची गलु। पहुंचीला परे से माने गोटे जगह रे झाड़ू मारिकिना बढ़िया से खटटी बिछेई देले आमे बसिलु। बसिला परे ठाकुरंकर कथा आलोचना है से 2 जन कका बापा को बुझेवा समय बुझेते बुझेते आउ 6-7 जन से बसीगले। बसी बस शुणु शुणु ये 2 घंटा चलीगला। 2 घंटा पर 8 जन दीक्षा नेले। 8 जन दीक्षा नेला परे ता पर दिन से मैंने ठाकुरंकर प्रत्येकटी कर्म करने चेष्टा करे जदि भूल भटका हो जाए पुओ तांको बसैकिना तांको बुझाए। किंतु आजिर डेट्रे देखा जाइए से 2 जन व्यक्ति मद खाइबा छाड़ी देइछंती दिनटे मिनिमम 2-3टा ऑनलाइन सत्संग अटेंड करुछंती। जदि आमे सेही दिन दीक्षा दे थांतु ताहले तांको मुंडो भितरे किछि पसी नतांता। 4 दिन पर जेतेबेले दीक्षा देलु सेतेबेले सेमाने तो दीक्षा नेले तांको सहित 6 जन दीक्षा नेले। आमे जदि सेही दिन दीक्षा दे थांतु ताने इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा होई थांता काहेकि 2 जन दीक्षा पत्र रे दीक्षा संख्या बढ़ी थांता किंतु इष्ट प्रतिष्ठा ही न थांते। इष्ट प्रतिष्ठा माने जोटा विधि विधान माफिक जड़े करिवो सेटा होची इष्ट प्रतिष्ठा और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा माने जोटा आमको आनंद लगे जोटा आमे निज माफिक करू सेटा होची इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा। आउ गोटे कथा मु कहबी जड़े दीक्षा देवा पई जाइछु जड़े डाक्तरंक पाखकू जेतेबेले जड़े डाक्तरंक पाखकू आमे जाइछु से डाक्तर पाखकू दीक्षा देवा पई से राजी हे गले। राजी हला परे तांको स्त्री को से फोन कले जे मु आज दीक्षा नउछि तमे कोन दीक्षा टिके नियंत हेले भलो होंता। सेतेबेले तांको स्त्री भीषण गाली देले। से डाक्तर भाई को भीषण दे दीक्षा फिक्षा धंदा सब छाड़ तुम्हें तो क्लिनिक रे रही पैसा इनकम कर आउ ये सब दीक्षा धंदा रही टाइम को वेस्ट कहीं कर यही टाइप जितेबाला फोन रे तांकर डॉक्टर सहित कथा होचंती बापा मु शुणिलु। शुणिला परे बापा को कहलु बापा आज दीक्षा देवानी तांको घरे जाइकिन दीक्षा देवा। किछि दिन परे आमे से तांको परिवार को आमे चिन्हि थाउ जाइकिना तांको घरे आमे गलु गलु तो बुली बुली गलु से पचारे कुआड़े आसछंती तांको स्त्री पचारे कुआड़े आसछंती आमे कहले एमती बुलुथुलु बुली बुली आपनको घरे जेतेबेले टिके मन हला पशिया पे पशिलु एठी टिके रेस्ट नहीं पळेइबु आ एई भितरे किछि आलोचना चलिला तांकर परिवार विषय आलोचना करू करू घंटाटे भितरे ठाकुरंक दिग को आमे आलोचना आरंभ कलु। आरंभ कला परे से माटी निजे कहले मु दीक्षा नेबी काहेकि आम परिवार रे स्वामी स्त्री रो संपर्क भलो नाही। जदि आपण कहउचंती जे ठाकुरंक धरले स्वामी स्त्री रो संपर्क भलो होई जिवो ताने मु दीक्षा नेबी। तापरे तांको स्वामी को से फोन करी डकैले डकैकिना तांको दीक्षा दियागला। दीक्षा जितेबाला दिगला से 2 जनकर गृहस्थ जीवन आज बहुत सुंदर होती। आज एत संख्यार से दीक्षा मजी जाइछंती बा से आज दीक्षा नहीं से एते सुख शांति अच्छा तार किसी कलना नहीं। आज भी से भी ऑनलाइन सत्संग रे जॉब दौरान आमे जदि से दिन राजी थिले डाक्तर साहब जे मु दीक्षा नेबी जदि दीक्षा दे था दीक्षा पत्र गोटे दीक्षा बढ़ी जाता किंतु कहीं दीक्षा नेलेनी आमे से दिन ये दीक्षा देलुनी जे तांकर परिवार टाकू बंचेबार अछि जीवन सारा से माने केमिति ठाकुरन को धरी चलिबे सेटा हमर चेष्टा थिला। हमर चेष्टा नथिला जे दीक्षा पत्र रे गोटे दीक्षा बढ़ेबा पई एठी इष्ट स्वार्थ आ इष्ट प्रतिष्ठा आमे से दिन इष्ट प्रतिष्ठा कलु तांकर परिवार टी आज ऑनलाइन सत्संग रे भी से माने प्राय अछंती। ए जो मु कथा गुडा को कहली इष्ट स्वार्थ आ इष्ट प्रतिष्ठा यार आ गोटे जीवंत उदाहरण आम रायरंगपुर 50 किलोमीटर डिस्टेंस गोटे मंदिर बहुत पुराना मंदिर से मंदिरटा को प्राय समस्ते जानी मु ता ना नेबा पई चाहे नहीं। दिनकर कथा कौन है से मंदिरटी जे तैयारी करथिले से ठाकुरंक समयर लोक से जेते ठाकुरंक पाखु जाती ताको इंजीनियर साहेब इंजीनियर साहेब ठाकुर कहती आ सी एते इष्टनिष्ठ से जिते दीक्षा देउथिले प्रथमे सी कहते माछ मांस तुम्हें छाड़ तापर मु दीक्षा देवी यही टाइप से दीक्षा चलता आ तांको ठाकुर सबु बेले भलो भी पाती। ठाकुरंकर शरीर से न थाए किछि दिन बीती जाइछि से दादांकर भी 60 वर्ष पाखापुखी हो जाए। हठात दिने तांकर देह बहुत असुस्थ होला जेतेबेले से दादांकर डाक्तरखाना चिकित्सा पई ताकू नेले जेतेबेले चिकित्सा पई जेतेबेले नैछंती
ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ରାତିରେ ଦିନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ, ମୋର ଅପରେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ପରମପିତା ମୋତେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରି ରାତିରେ ଦିନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଶୋଇଥିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ତୁ ମନ୍ଦିର ବନା, ମନ୍ଦିର କାମରେ ଲାଗିପଡ଼, ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ସରିଯିବ। ତା ଆର ଦିନ ସେ କିଛି କର୍ମୀକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଲୋଚନା କରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରବନ୍ଧ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ବହୁତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଦିନ ରାତି ଖଟି ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଯାଇକରି ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ସେଇ ମନ୍ଦିର, ସେଇଦିନ ଠାକୁର ପରିବାରର କେହି ଆସିନଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଆସିଲେ ଯେ ଇଂଲିଶର ଯେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ବିନୋଦାନନ୍ଦ ଝା, ସେଇଦିନ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିନୋଦାନନ୍ଦ ଝା ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠି ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଠାକୁର ପରିବାର ଆସିବେ ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରମେଶ ଦା ବୋଲିକିନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ ବିନୋଦାନନ୍ଦ ଝାଙ୍କୁ ଯେ ଦାଦା, ଠାକୁର ପରିବାର କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ? ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ 200 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, 2 ତାଲା ମନ୍ଦିର, ଠାକୁର ପରିବାର ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ସେ ଦାଦା କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି, ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ କହିବି। ସେ ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଠାକୁର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମନ୍ଦିରର କଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବହୁତ ଜଣ ଭାଇମାନେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର କଥା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କଥା, ଏଇଟା ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ମନ୍ଦିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପରିବାର ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବନ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନାଟମଣ୍ଡପ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେଉଁଠି ବିଗ୍ରହ ଆସିବ, କେମିତି ବିଗ୍ରହ ବସା ହେବ, କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଗୋଚରରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିରେ ଠାକୁର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନା ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା? ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କଲି, ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ତେଣୁ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବା ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମରେ ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କଲିନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଇଷ୍ଟ ମାଫିକ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଥିରେ ଠାକୁର ଖୁସି ସେଇଟା ହିଁ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମରେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ରହିଛି, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେବେ ସେଇଟା ହିଁ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ଥରେ ଗୋଟେ ଜାମଶେଦପୁରରେ ଆମର 1000 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଉତ୍ସବରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ତ ଷ୍ଟେସନରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଭାଇ, ଯେ ଆମର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ଆମର 1000 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ 3ଟା ବଗି ଆମକୁ ଯେମିତିକିନା ହେଲେ ବି ଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ଯେତିକିଟା ବି ବଗି ଦରକାର ହେବ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ 1000 ଜଣକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ସେ ରାଜି ହେଲେ। ତା ଆର ଦିନଠୁ ଋତିକ ଦାଦା ମାନେ ସବୁ ଲାଗିଗଲେ ଯେ 1000 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଯିବା। ତ ଯେଉଁଦିନ ଯିବା କଥା ସେଇଦିନ 1300 ଲୋକ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦାଦା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, କହିଲେ ଆମେ 1000 ଜଣ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ 1000 ଜଣ ଲୋକ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 1300 ଲୋକ ହେଇଗଲେ। 1300 ଲୋକ ହେଇଗଲେ ତ ଦାଦା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଟ୍ରେନ୍ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଇ 300 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଟିକେଟ୍ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯଦି ଟିଟି ତୁମକୁ ଚେକିଂ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କହିବ। ସେ ରୀତିକ ଦାଦା କହିଲେ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ତୁମେ ସେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲନି। ସେଇ 300 ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଲେ। ପ୍ଲସ୍ ବିନା ପଇସାରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ, ଆଶ୍ରମ ବୁଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣାମ, ସବୁ କିଛି ବିନା ପଇସାରେ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବକୁ ଯାଇକିନା କହୁ, କ'ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଖୁସି ହେବେ? କଦାପି ନୁହେଁ। 1000 ଲୋକର ଟିକେଟ୍ କାଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଘୋର ଅପମାନ ଯେ 300 ଲୋକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ସରକାରକୁ ଆମେ ଧୋକା ଦେଇଛେ, ଆଉ ସେଇ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ଚୋର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଶିଖେଇଲେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ତ ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଲାନି, ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କଥା କଥାକେ ପଡ଼ିବ
जे ऋतिक दादा बिना पैसा आमको नहींकिना जाइछंती से जदि ऋतिक दादा कौन प्रकार तांको कहती जे चोर कर नहीं सी तो से दिन पिला माने कहबे तांको जवाब देबे जे आपन तो बिना पैसा आमको देवघर नहीं जाइथिले चोर प्रबुद्धि तो आपन शिखैछंती आमको एई कथारे कोन आचार्य देव खुशी हेबे केबे भी नुहे जोट्रे इष्ट खुशी हेबे जोट्रे ठाकुर खुशी हेबे सेई कामटा करबा दरकार प्रत्येकटी जिनिस सत परफेक्ट ए कामटा जदि जीवन रे न हुए ताहले आमको आगकू बंचिबा आगकू बढ़िबा आमे सत्रे चलिबा एई जिनसटा आम पक्षरे हेई पारे ना तेणु एइठी कोन हला इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हला से दादांकर से लोक मानकर से व्यक्ति गुरु भाई मानकर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हला इष्ट प्रतिष्ठा तांको भितरे हेले नहीं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा और इष्ट प्रतिष्ठा एई विषय रे जड़े भक्त जड़े सन्थ रविशंकर को देखा करने ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ जो दिन से घर बाहर तांको पाखरे 150 टंका थिला जेतेबेले रविशंकर को देखा करने ପାଇଁ जाउछंती से तांको पाखरे 150 टंका थिला से चिंता कले 50 टंका देई मु ट्रेन रे जीवी 50 टंका देई ट्रेन रे आसीबी आउ जो 50 टंका बळिबो से 50 टंका मो जीवन रे माने कोन से खाइबा पीबा ए सब काम थिबो विभिन्न प्रकार खर्च मु सेटा करिवि से कोन गले 50 टंका टिकेट काटिले आ 100 टंका तांकर गोटे बही भितरे रखिदेले जेतेबेले से बही भितरे रखिदेले तापरे गले रविशंकर को देखा करने से आश्रम रे सेठी रहिले 4-5 दिन रही भजन कीर्तन जाजन विभिन्न प्रकार कार्य से व्यस्त रहिले व्यस्त रहिबा परे से कौन कले किछि दिन परे से 5-6 दिन परे से घर को आसवाई से बाहर गले स्टेशन को टिकेट काटिबा प्रबल भिड़ होता है स्टेशन रे जितेबाला प्रबल भिड़ होता है से भिड़ समय रे से टिकेट काटुछंती काटू काटू से बही रे से जितेबाला 100 टंका खोजुछंती आ पाउना से 101 नंबर पेज रे 100 टंका रखते सेटा पारे जाए जिते पारे जाऊँ सी आ पाऊना विरक्त हो से टिकेट काउंटर से बाहरी आसी आश्रम को गले आश्रम रे रविशंकर को प्रणाम कले प्रणाम करी कहले जे मु आज घर को जीवी बोली स्टेशन को जाइथिली टिकेट काटिबा किंतु 100 टंका मु ए बही भितरे रखिथिली आ पाउ नै आपन को आश्रम रु किए भाई 100 टंका चोरी करी नहीं जाइछि रविशंकर बहुत मन दुखित होला कहले मो आश्रम रे ए चोर प्रवृत्तिर लोक कौन अछंती से सबू आश्रम जेते सन्थ मान को जेते सबू डाकिले डाकिकिना सब लाइन रे ठिया करिकिना पचारे कहले ए जो सन्थ आमर आसते आश्रम को किसी दिन प्रवचन शुणापी सी 100 टंका तांको बही रे रखिते से 100 टंका किए नहीं जाइछि कि सेतेबेले केही राजी हेले नहीं कहीं राजी हेले नहीं जे से 100 टंका बही रे अछि किंतु से पाउ नाहांती तो सेति पे केही भी राजी हेले नहीं जणे व्यक्ति से हाथ टेकिकिना कहला गुरुदेव मु से 100 टंका नेइछि सेतेबेले रविशंकर तांको गाड़ी देइछंती कहले तुमे काहे के भलिया कल कोन तुमर असुविधा रहिला तुमे एठे खाइबा पीबा प्रत्येकटी जिनिस सुविधा पाई पारछो तापरे भी मध्य जणे आछंती एई प्रवचन सुनिया पई मोर आश्रम को तुमे ए आश्रम को चोरर दश देई देलो आ तुमे 100 टंका ताटू चोरी करि नलो से आ किछि कहू नांती रविशंकर को जाओ तुमे 100 टंका आनी तांको दियो से 100 टंका आनी किना तांको देले से भाईटी गले स्टेशन को टिकेट काटिले घर को गले किछि दिन परे 3-4 दिन परे से जेतेबेले से बहीटी रे पढुचंती पढु से पेज टे पाई जाइछंती पाइला परे सेटे देखछंती 100 टंका अछि जेतेबेले देखिछंती से 100 टंका से पेज रे अछि से आश्चर्य होइछंती से आश्चर्य ही कहिछंती जे मु तो 100 टंका मोर 100 टंका बही भितरे अछि किंतु देखिला बेल को से व्यक्तिटी काहे कि से निजे दोषी साब्यस्त होला से पुणी जाइछंती रविशंकर पाखको जाइकिना तांको पाखरे क्षमा प्रार्थना करछंती कहिछंती गुरुदेव ये जो 100 टंका मोर चोरी हो नाला से बही भितरे थिला मु से दिन जो दिन टिकट काटिबा जाइथिली से दिन काले से बही रु पेजटा पारे जाइछि मु जानि पारली नै आ सेथि पे आश्रम रे आसी मु कहली जे मोर 100 टंका चोरी हो जाइछि किंतु मु जानि पारु नै से जने व्यक्ति काहे कि निजको निजे चोर बोली साब्यस्त कला रविशंकर से सन्थ को डाकिले डाकिकिना पचारले जे तुमे काहे कि निजको निजे चोर बोली साब्यस्त हलो तार कारण कोन से आ किछि कहू नाते जेतेबेले बारंबार पचारे रविशंकर सेतेबेले से कहले जे गुरुदेव जदि मु से दिन 100 टंका देई न थांती ताने आश्रमवासी चोर बोली साब्यस्त होइतांते आश्रम रे चोर अछंती बोली साब्यस्त होइतांते आपन को से दोष देई थांता जेते पर्यंत से जीवित थांता से व्यक्ति सेते पर्यंत आपन को चोरर आश्रम बोली कहि थांता सेथि पई से दिन मु 100 टंका देई देइथिली ठाकुरंकर एठी गोटे कथा अछि गुरु जदि अपमान करे बढ़े शिष्य का मान एटा ठाकुरंकर कथा गुरु से दिन तांको अपमान करथिले 100 टंका चोरी करिथिला बोली किना आज जेतेबेले से जानिले जे से व्यक्तिटी जे से आश्रम को रक्षा करिया पई से कहिले से जो शिष्यटी कहिले से रविशंकर को जे प्रभु
जदि मु नो से दिन कही था मु चोर करिना आपन को जीवन सारा से चोर बोलिकिना सब्यस्त करिथांता ताने से व्यक्ति कौन कला जे इष्ट प्रतिष्ठा गला इष्ट स्वार्थ नुहे निज को अपमान करी इष्ट को प्रतिष्ठा गला से जोठी इष्ट प्रतिष्ठा अच्छी से व्यक्ति से ही डेभलप करे तार जीवन चलनी तार चरित्र तार प्रत्येक जिनिस सठिक हो उठे आ जोठे इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हुए से किसी ना किसी खामख्याली रही जाए तेणु इष्ट प्रतिष्ठा करवा ना इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करवा ऋतिक दादा गोटे कथा मु कहबी दिने हठात दिने सत्संग से बाहरी एटा जीवंत कथा कौ जगार मु कहवाई चाहे नहीं जे इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा और इष्ट प्रतिष्ठा यही डिफरेन्सटा मुझे बुझाइवाई चाहूँगी दिने ऋतिक दादा से सत्संग बाहरी से भावी जे क्या गोटे नहींकिना गले भल हाँ तांको घर ठू आधा किलोमीटर दूर रे जड़े भाई घर तांको फोन कले से माटी उठेला माटी को कहले जे तुम्हें सत्संग जीव कि सी कहले हाँ दादा बहुत आनंदर कथा मु निहाती जीवी सत्संग को सी कहले हो ठीक अच्छे तुम्हें जदि सत्संग को जीव ताले चलो मुना सत्संग अच्छी संध्या बेले जीवा तो से दी जन से माटी को नहीं से दादा गले सत्संग को सत्संग बसी था से माटी बहुत आनंद कहीं आनंद जे सत्संग पाइबाटा बहुत दुर्लभ तेणु से दिन जो सत्संग पाई भजन कीर्तन जाजन शुणी बहुत आनंद से समय कौन होती स्वामी ड्यूटी रू फेरिकिना देखी घरे ताला माराई पाख पड़ोशी घर को जिते पचारि आप स्त्री सत्संग को जाती जिते सत्संग को जाती यही कथाटी कहते से क्रोधान्वित होती स्वामीटी एत कष्ट करना फेरी आउ देखला बेलू स्त्री घरे ना कौन असुविधा सुविधा थी यहाँ कहीकिना गले ही न था यही कथा चिंता करी से गुरु भाई घर को जाइछन्ति जोठी सत्संग होतला सत्संग रे कहिसन्ति जे भाई टिके तांको डाकी देबे कि तांको स्त्री को डाकिसन्ति तांको स्त्री को सेही सत्संग भितरे सेतबे जयराधे कीर्तन चली थाए तांको स्त्री को सेही सामने रे भीषण गाली देइसन्ति कहिसन्ति तुमको ठाकुर एइगा सिखैसन्ति स्वामी केतेबेले को अवस्था रे पहुँचबो तुमे सत्संग आसिकिना भजन कीर्तन सुनछो जाजन करूछो एई भलिया कहि भीषण भाव रे गाली देइसन्ति तांको स्त्री ठाकुरन को भी गाली देइसन्ति एई कथाटी बहुत जन गुरु भाई शुणी गुरु भाई जिते शुणिले भी बहुत मन कष्ट है से ऋतिक दादा को भी कष्ट है से ऋतिक दादा कष्ट है से बहुत दुख प्रकाश कले किंतु तांकर दाम्पत्य जीवन आउ टिके भी माने भल है ता पर दिन ठू तांकर दाम्पत्य जीवन टिके भी भल है तो ये इष्ट प्रतिष्ठा है ना इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा है जड़े दादा से केबे भी भाभी नथिले जे तांको नेइकिना गले जे तांको परिवारटा एई भलिया हबो किंतु एई जिंस एई छोट जिंसटा को हमको लक्ष्य करिया पई पड़िबो आमे जदि सत्संग जीवा गुरु गुरुजन मान को कहिकिना जीवा जदि जणे स्त्रीटी जाए ता स्वामी को एटा होची विधान ठाकुरंकर विधान रे जदि टिके खिलाफ हो जाए ताहले गोटे परिवार जीवन ध्वंस विध्वस्त हो जाए सेइथि पई प्रत्येक जिनिस केमिति विधि माफिक हेबो केमिति प्रत्येक जिनिस ठीक ठीक हेबो एइटा आमे जानिबा निहाती दरकार ताले आ गोटे कथा कहि मोर वक्तव्य शेष करबी काहेकि जणे भक्तंकर कथा कहबी परम भक्त आमे जेतेबेले भी केही सत्संग दिए जे मो पुओटा जदि मैट्रिक पास करे फर्स्ट डिवीजन ताने मु सत्संग देबी जदि से फेल हो जाए ताने कोन सत्संग देबीनी जदि मो वृद्ध बापटी रोगाग्रस्त पड़ी थाए जदि मो बापा जदि ठीक हो जाती मु गोटे सत्संग देवी जदि तांको बापा मरी जाती ताने कौन सत्संग देवीनी सत्संग कौन सी आशा आकांक्षा लोभरे निया करा जाए नहीं प्रभु को जानिबार दरकार जे स्वयं जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र विष्णुंकर अवतार सी ही विष्णु यही कथाटा जानापी मु गोटे लिंक रे 17टा प्रमाण देइथिली वेद वेदांत रु आरंभ करी पुराण शास्त्र स्कंद पुराण रु आरंभ करिकिना भागवत रु आरंभ करिकिना नरसिंह पुराण रु आरंभ करिकिना पद्म पुराण रु आरंभ करिकिना प्रत्येकटी ग्रंथ रे ठाकुरंकर कथा इनडायरेक्टली कुहा हिची प्रत्येकटी कथा मुई तार प्रमाण गोटे लिंक रे मु देइथिली तो जेहेतु सी परम पुरुष पुरुषोत्तम शिशि ठाकुर तांकु पाइबा पई हमर आग्रह हेबा दरकार कौन सी आशा आकांक्षा न रखी आम साधना करवा दरकार से भाया जड़े भक्त थे खलील रहमान से दिने शिशि ठाकुर पाखे ठिया ठिया होना सी जिते था पाखे था प्रफुल्लदा गोकुल मंडल ये तीन जन ठिया होती हठात प्रफुल्लदा खलील रहमान को कहते जे खलील ये ठाकुर पाखे बहुत जन निवेदन कर प्रत्येक लोक निवेदन कर दुख जंत्रणा कष्ट निवेदन कर भी निवेदन कर दुख अपसरी जाऊँगी ये बहुत लोक आम देखीचे तुम्हें भी खलील रहमान प्रत्येक दिन एगा देखुच
जे जी ठाकुर आशीर्वाद पाई से उन्नति ही उन्नति करिछि। तो तमे कहीं टिके निवेदन कले हुआ नहीं प्रफुल्लदा खलील रहमान को कहते। सेतेबेले खलील रहमान कौन कहते जानी जे मोर पूर्व जन्मर कर्मफल ए जन्म मते खंडन हम आ जेतेबेले रिष्ट खंडन हो सुख ही सुख मिल मु ठाकुरंकर विधि विधान नियम माफिक जदि मु करे तारे मोर दुख जंत्रणा बहुत जल्दी सरीज। यही कथा शुणी प्रफुल्लदा बहुत आनंदित हेले। कहले एभलिया भी भक्त अच्छी जे तांकर निजर दुखटा एते कष्ट पाइला सत्य मत ठाकुरंकर साधना करुच्ची किंतु ठाकुर को केबे भी दिने भी निवेदन करिनी। ठाकुर जहाँ विधि विधान कहते ताकू ही से पालन करुच्ची। किछि दिन आश्रम रे रही प्रफुल्लदा गोकुल मंडल एंड आमर खलील रहमान रहिला परे जे जार घर को जाइछंती। खलील रहमान को घर आ गोकुल मंडल को घर होची कुष्टिया। कुष्टिया होची श्री ठाकुरंकर द्वितीय लीला क्षेत्र। तो सेही दिन पळैछंती पळैला परे 3-4 मास परे गोकुल मंडल सी गाँव में कहते से कुष्टिया जे मु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दर्शन पाई जीवी पावना हिमायतपुर को जदि कहीं क्या घरे जिनिस थाए कहीं देवार इच्छा थाए भोग आकार बा जहाँ आकार तुम जदि देव मुझेकिना जीवी जी जहाँ बाड़ी जहाँ पनीपरिया सब थिला सब जे जार संग्रह कले संग्रह करी सब गोकुल मंडल को देले। खलील रहमान निजे तैयारी करथिबा गोटे चादरटी गोकुल मंडल को देले। गोकुल मंडल से चादरटी को देखी तांका भितर टिके मनटे आशंका हला निजे भाविले जे एते निम्नतर चादरटा कल ठाकुर ग्रहण करेंगे। तांको पाखरे तो बहुत सुंदर सुंदर चादर पड़े आमे तो समस्ते सबुदिन देखीचे किंतु खलील रहमान से तो निजे विवेचना करवा दरकार जे ठाकुर ये चादरटा ग्रहण करवा दरकार। सी आउ किछि कहले नहीं। गोकुल मंडल से चादरटी को बेग्रे पुरेले चादर भितर घोड़ेकिना चलले पावना हिमायतपुर। हिमायतपुर 2 घंटा रास्ता 2 घंटा भितर पहुँचले। ठाकुर प्रणाम कले। आनंद बजार जहाँ पनीपरिया तांकर कुष्टियारू आसला सबू देले देकिना जितेबाला पुणी ठाकुर पाखक आसिकिना प्रणाम कर ठाकुर कहते अरे गोकुल तू जीवु जा आनंद बजार खाइकिना आसबू खाइकिना मो पाखे आसिकिना बसबू। जितेबाला से कथाटी कहले सेतेबाला कौन कले गोकुल मंडल सी उठिकिना पुणी चलिले। जितेबाला चलुचंदी आगेकिना जाउछंती सेतेबाला पुणी डाकिले श्री ठाकुर कहले अरे गोकुल अरे कौन आनीचु रे। सेतेबाला गोकुल मंडल कहले ठाकुर पनीपरिया आनी सब मुझे आनंद बजार हौ हौ जा तू आनंद बजार खाइकिना आसबू मो पाखे बसबू बसिकिना आलाप आलोचना करवा। पुणी गोकुल मंडल उठिकिना चलले आनंद बजार पे। पुणी ठाकुर पछ आड़ू डाकचंदी ए गोकुल शुण शुण शुण। पुणी आसिले गोकुल मंडल आसिकिना ठाकुर पाखे आंठू गाड़िकिना जितेबाला बसचंदी अरे गोकुल तोर कुष्टिया समस्ते कुशल रे अछंती तो कहले ठाकुर आपन दयारु समस्ते कुशल रे अछंती हौ जा तू आनंद बजार खाइकिना आसबू जा। पुणी गले सेतेबाला गोकुल मंडल को भितर सिंहरण सृष्टि होगला। कहले ठाकुर तो अंतर्जामी मो खलील रहमान चादरटा मु देई नहीं एइथि देई नहीं जे एठी तो विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर चादर पड़ी ठाकुर कौन ये निम्नतर चादरटा ग्रहण करेंगे आउ ये चादरटा देले मु भी लज्जित हेबी। कहीं लज्जित हेबी बहुत गुरु भाई माने ठाकुरंकर पाखापुखी सब ठिया होती बसी से जदि निम्नतर चादरटी को देखते मते समस्ते खराब समालोचना करेंगे तापर भी तांको मनरे गोकुल मंडल भितर गोटे सिंहरण सृष्टि चिंतार पशिगला। ठाकुर तो अंतर्जामी सी काले कथाटा जापारे कि 2 पाद आगे पुणी ठाकुर डाकिले कहले गोकुल शुण शुण। जितेबाला गोकुल मंडल आसी आखि छल छल हो जाइए कांदिबा आरंभ कर कांदिबा आरंभ कर ठाकुर कहते अरे गोकुल तू कांदुचु कहीं सेतेबेले ठाकुर कहते अरे गोकुल तू कांदुचु कहीं एत जोर कांदुचु कहीं से गोकुल मंडल कहते ठाकुर मत क्षमा कर दियो। अरे क्षमा कहीं करदेवी मत कहीं किसी देइछि कि तू सेटा नुचेकिना रखिचु। ठाकुर ये भलिया कहले जितेबाला ये भलिया कहले गोकुल मंडल कहले ठाकुर मते खलील रहमान गोटे चादरटा देइछि आपन को देवा पई एटा बहुत निम्नतर चादरटा तो आपणकर ये पाखे एत सुंदर सुंदर जिनस एत सुंदर सुंदर चादर एत सुंदर सुंदर ड्रेस पड़ी मु देखी मु भाभी नहींकिना पलैबी देवीनी बोलिकिना। ठाकुर सांगे सांगे ठिया हो पड़ी ठिया होना कहते ककुल खलील मते गोटे चादरटा देइछि तू कौन निजे बुद्धि था तू निजे घर को नहीं जाता चादरटा देखा देखा सांगे सांग गोकुल मंडल से चादरटी को काढ़िकिना देइछंती। गोकुल मंडल जितेबाला चादरटी को काढ़िकिना देइछंती ठाकुर पूरा मेलई देइछंती भक्त गहन से चादरटी को निज शरीर में घोड़े होइछंती। घोड़ेकिना कहते ठाकुर कि आरामदायक चादर एत सुंदर चादर गोकुल तू ये चादरटी को तू निजे पिंधबू बोलिकिना घर को नहीं जाता। गोकुल मंडल भो भई कांदी एत भीषण मात्रा कांदी गड़ी गड़ी किना कांदी ठाकुर मते क्षमा कर दियो ठाकुर मते क्षमा कर दियो।
এইভাবে কান্দি 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 ସେ ଲଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖଲିଲ ରହମାନ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଉପସରି ଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ, ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ର, ଅନାଟନ ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଇପାରେ ନ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରମ ପିତାଙ୍କର ସାଧନା କରିବା ଜୀବନ ଜୀବନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବି, ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି এই ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଯିବେ। এই ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଯେଉଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ এই ଲିଙ୍କରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର 10-12 ଥର ଜଏନ୍ ହେଇଛି ସମୟ ମିଳିଲେ, କାହିଁକି ସମୟ ମିଳେନି এই ଯାଜନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି এই ଲିଙ୍କକୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି, ଯିଏ ଏଠି କ୍ଷୀରଦନାଥ ଶର୍ମା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି এই ଲିଙ୍କରେ। ସେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାଜନ ହୁଏ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ଯଦି ଛୋଟ ସମୟରେ 5-6 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଯଦି କିଶୋର ମହଲ ତିଆରି କରି ଆମକୁ ଶିଖେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିପାରିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜି ଯଦି ଦୁଇ ପଦ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିପାରୁଛେ, ସେ 5 ବର୍ଷ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ସବୁ କିଶୋର ମହଲ କରୁଥିଲେ କ୍ଷୀରଦନାଥ ଶର୍ମା ମୁନି ଭାଇ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା କାମ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆନ୍ତରିକ ରାହା ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ନନ୍ଦନ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା